हेलो, नमस्कार जी। चलिए आज हम हमारा जो टॉपिक है वो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। ठीक है, हमने अब तक उसका जो पीछे वाला मटेरियल था वो सारा क्लियर कर लिया था। अब हम आज उसकी संविधान की प्रस्तावना को देखेंगे और उसमें क्या क्या है, क्यों रखी गई है, वो चीज़ें हम देखना चाहेंगे। तो मैं यहाँ हेडिंग लिखता हूँ, संविधान की प्रस्तावना। ठीक है ना। अब हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ये आखिर प्रस्तावना होती क्या है, इसमें कौन सी चीजें इंक्लूड की गई हैं। तो मैं यहाँ बताना चाहूंगा, प्रस्तावना जो है उसका दूसरा नाम हम कह सकते हैं उद्देशिका। ठीक है ना, क्या कह सकते हैं, उद्देशिका। अब यहाँ किसकी बात हो रही है, संविधान की बात हो रही है। तो सीधी सीधी बात यह है कि आपने कई बार देखा होगा जो कोई भी बुक होती है उसका जो एक मैन पृष्ठ होता है उसमें कुछ ना कुछ एक इंडेक्स बनी होती है, प्रीएम्बल्स लिखा हुआ होता है ना। तो वही चीज यहाँ है। संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें या किसी भी बुक का जो कंक्लूजन होता है, निष्कर्ष होता है, वो शॉर्ट में दे रखा होता है। मतलब संविधान की जो है वो क्या, सामान्य जानकारी, संविधान की सामान्य जानकारी, संविधान की सामान्य जानकारी जिसमें दी होती है वो क्या कहलाती है, उसकी उद्देशिका कहलाती है या प्रस्तावना कहलाती है। अब हमें ये पता होना चाहिए कि जो उद्देशिका है वो क्यों रखी गई है, ऐसा इसमें कौन कौन से कॉजेस थे, कारण थे जिसकी वजह से इसको रखा गया है और उसमें बताया गया है। ठीक है, हमारे भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है उसमें कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए, लक्ष्य निर्धारित किए गए। ठीक है ना, ये लक्ष्य निर्धारित इसलिए किए गए ताकि हमारा जो संविधान है उसमें कौन कौन से लक्ष्य हैं उनको हम किस तरीके से क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। ये हमें इस चीज का पता होना चाहिए। तो ये चीजें इसमें बताई गई हैं। मैं आपको एक बुक के माध्यम से बताना चाहूंगा कि इसका ध्येय क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, या इसके लक्ष्य कौन कौन से हैं, वो चीजें हमें मालूम होनी चाहिए। इसकी जो संविधान सभा की प्रस्तावना की बात करें, ठीक है ना, या इसकी उद्देशिका की बात करें, ठीक है, तो ये जो सबसे पहले उद्देशिका दी थी किसके द्वारा दी गई थी, जो हमने पिछली वीडियो में देखा था, JLN के द्वारा। किसके द्वारा दी गई थी, JLN के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और कब दी गई थी, जब कैबिनेट मिशन की तैयारी चल रही थी। ठीक है ना, जो हमने कैबिनेट मिशन पढ़ा था उसकी बात है 1946 में। और जो डेट है आपकी लगभग 13 दिसंबर है। कितनी है, 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946 इसकी डेट थी। उसमें उद्देश्य का प्रस्ताव रखा गया और पंडित नेहरू जो हमारे भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर थे उनके द्वारा इसको निर्धारित किया गया। अब मैं आपको इसके कुछ पॉइंट्स हैं वो आपको एक ऑरली बता देता हूं कि क्या क्या है क्या क्या नहीं है। इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे यहाँ इंक्लूड की गई हैं। मैं एक बुक के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप कोई बाई चांस कोई मिस्टेक नहीं हो जाए। इसमें जो चीजें हैं, जो मेन मोटिव है वो मैं यहाँ बताना चाहूंगा। पहला है समाजवादी, मैं इसको रफ कर देता हूं यहां से। ठीक है, फर्स्ट है समाजवादी, सेकंड है पंथ निरपेक्ष। ठीक है, लोकतंत्रात्मक, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक सुरक्षा।
इसके अलावा न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, आपके विश्वास, आपका धर्म, धर्म के साथ साथ उपासना, ये इस प्रीमियम्स में क्या किया गया, लिखा गया, इनके बारे में बताया गया। फिर साथ में दे रखा है स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, ठीक है ना, ये चीजें इसमें इंक्लूड की गई हैं। इसका मतलब यहाँ ये है कि अगर भारत में कोई नागरिक रहता है ना, तो उसको ये चीजें प्रोवाइड करवाई जाएंगी, उनके साथ इनको लेकर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा ना, प्रतिष्ठा हो गया। साथ में आपकी समानता, हाँ, तो इसके साथ ही ये जो प्रतिष्ठा, समानता थी, और इसके साथ में राष्ट्र, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता तथा बंधुता, इसको भी इसमें शामिल किया गया। मतलब देश के नागरिकों के साथ साथ कुछ उनको मौलिक अधिकार प्रोवाइड करवाए गए, उसके साथ साथ उनकी कुछ ड्यूटीज भी दिए गए, उनके कुछ कर्तव्य भी दिए गए कि आप देश के प्रति किस प्रकार के कर्तव्य निभा सकते हैं, है ना। तो वो चीजें इंक्लूड की गई कि आपको राष्ट्र की एकता और अखंडता को क्या करके रखना है, बना के रखना है, ठीक है ना। धर्म के आधार पर आप आपस में क्या नहीं कर सकते, मतभेद क्रिएट नहीं कर सकते, ठीक है ना। आप अपने विचार रख सकते हैं, अपने आप विश्वास रखते हैं, आप चाहे जिसकी उपासना कर सकते हैं। इसमें गवर्नमेंट के द्वारा या कि राज्य के द्वारा किसी प्रकार कोई इंटरफेयर नहीं किया जाएगा। अब यहाँ हम बात करें, सबसे पहले तो दे रखा है इसमें जो संविधान की प्रस्तावना है, जो संविधान की प्रस्तावना की जो भाषा है, संविधान की प्रस्तावना की जो भाषा है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, सॉरी। संविधान की प्रस्तावना की जो भाषा है वो कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया का जो संविधान है उससे इस लैंग्वेज को उठाया गया है और उसमें बहुत सारे बदलाव करके हमारे भारतीय संविधान में इसको शामिल किया गया है, ठीक है ना। इसमें जो मेरे पास बुक है स्पेशल सिखवाल की है, तो उसमें दे रखा है कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान की प्रस्तावना से इसको ग्रहण किया गया, मतलब उसकी उससे इन चीजों को उठाया गया है और उसमें काफी बड़े बदलाव करके इसको लिखा गया है। साथ में प्रस्तावना का पहला प्रस्ताव भारत शासन अधिनियम 1919 में लाया गया था। जो हमने एक्ट पढ़े हैं, आपने देखा हो तो जो प्ले लिस्ट में दे रखे हैं उसमें दे रखे हैं, 1919 का जो अधिनियम है उसमें इसको प्रस्ताव लाया गया था। उसके अलावा इसको स्वीकृत कब किया गया, भारत शासन अधिनियम 1935 में इसको स्वीकृत किया गया था। मतलब प्रस्तावना का रूप तो पहले से तैयार था 1919 और 1935 में। फिर इसकी प्रस्तावना का जो प्रस्ताव है, उद्देश्य का जो प्रस्ताव है, वो 1946 में रखा गया, कैबिनेट मिशन के दौरान रखा गया, है ना। तो हमने आज तक ये पढ़ा। इसके बाद में हम पढ़ेंगे कि ऐसे कौन कौन से कैसे जाए जिनमें इस प्रस्तावना को काफी हद तक हमें बदलना पड़ा, कुछ नए एलिमेंट्स को इसमें शामिल करना पड़ा, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आई होप कि आपको ये मेरी चीज़ें जो मैंने आपको शॉर्टली में बताई हैं आपको ज़रूर समझ में आई होंगी, और उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे मेरे चैनल को सपोर्ट करेंगे और ग्रोथिंग में सहायता करेंगे। जय हिंद, जय भारत।